हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए, हम लोग का जो है डिस्काउंट चल रहा था। डिस्काउंट में हम लोग का 2 क्लास कंप्लीट हो गया था। आज दोस्तों हम लोग डिस्काउंट में जो है आज हम लोग सीखेंगे जो है क्रमिक बट्टा जो है। आज डिस्काउंट में हम लोग का चलेगा क्रमिक बट्टा क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। लेकिन एक चीज़, आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों जैसे हम देखिए क्रमिक बट्टा होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। क्रमिक बट्टा होता क्या है, जैसे कि हम कल क्वेश्चन आपको बता रहे थे कि अगर जो है ये मार्कर है, ये मार्कर 200 रुपये में है, अगर इस पर हम 20% डिस्काउंट देते हैं तो ये कितने में विक्रय किया जाएगा। जैसे एक ये मार्कर है, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार आपसे कहा कि हम इसको 20% डिस्काउंट मतलब बट्टा, हिंदी में उसको बट्टा बोलते हैं, 20% डिस्काउंट के साथ आपको बेचेंगे, तो वो आपको कितने रुपए का बेचेगा। तो आप 20% डिस्काउंट मतलब 200 का आप 20% निकाल लेते थे। आप करते क्या थे, ये 200 रुपये तो बट्टा बराबर आपको पता है, बट्टा बराबर ये हम थोड़ा सा रिपीट करवा दें, थोड़ा सा रिवीजन अगर हम आपको करवा दें कल वाले क्लास का, तो ये बट्टा का फार्मूला होता था। बट्टा मतलब डिस्काउंट होता था, जितना भाई इस पे अंकित होगा। जैसे ये मार्कर का रेट 200 रुपये है तो इस पे 200 रुपये अंकित हो गया। जितना अंकित होगा उसमें से जितने का दुकानदार हमको बेचेगा, अगर इस पे 200 रुपये अंकित है और दुकानदार उससे हम 10% डिस्काउंट पे बेचेगा हमको सामान, तो 200 रुपये से कम पे ही बेचेगा। तो अंकित में से जब विक्रय मूल्य जितने में दुकानदार को बेचेगा हम घटा देंगे तो हमारा बट्टा आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है। तो हम कहेंगे इस मार्कर का जो रेट 200 रुपये है, अंकित मूल्य इस पे 200 रुपये है, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट निकालना हुआ तो करेंगे क्या, हम कहेंगे इस मार्कर का अंकित मूल्य जो है 200 रुपये, इस पे हम 10% डिस्काउंट देते हैं तो कितना बट्टा मिला। तो आप करेंगे क्या, 200 और विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य वो कह रहा कि हम आपको अंकित मूल्य 200 रुपये, हम 180 रुपये में बेच रहे हैं आपको, विक्रय मूल्य वो 180 रुपये में बेच रहा है। तो यहां से आप बट्टा निकाल लेंगे, बट्टा यहां से आपका निकल के आ जाएगा 20 रुपये। मतलब ये जो डिस्काउंट है 20 रुपए के बराबर है। ये डिस्काउंट यहां से निकल के दोस्तों आपका आ गया 20 रुपए के बराबर। अगर यहां पे एक चीज इसी क्वेश्चन में एक चीज और आप देखिए, इसी क्वेश्चन में एक चीज और आप देखिए, अगर ये सीधे कहे कि अंकित मूल्य जो है 200 रुपए है, अंकित मूल्य जो है 200 रुपए है और डिस्काउंट 10% का दे रहा है या 20% का दे रहा है। मान लीजिए कहे कि डिस्काउंट हम 10% का दे रहे हैं, तो आप विक्रय मूल्य पूछ सकता है वहां से कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य इधर चला आएगा, बट्टा उधर चला जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य बराबर यहां से हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य और माइनस बट्टा, ठीक। अब अंकित मूल्य 200 रुपये था, अंकित मूल्य 200 रुपये था और उस पर छूट कितना दिया था, बट्टा डिस्काउंट कितना दिया था, डिस्काउंट आपको दिया था 10%। तो 10% किस पे डिस्काउंट दिया था, 200 रुपये पे 10% डिस्काउंट दिया था ना, 200 रुपये पे आपको 10% डिस्काउंट दिया था। तो बट्टा अगर डिस्काउंट निकालना है तो 200 का ही तो हम यहाँ पे 10% निकाल देंगे। नहीं समझे, अंकित मूल्य 200 रुपये था तो डिस्काउंट हमको किस पे मिलता है, डिस्काउंट मतलब बट्टा अंकित मूल्य पे, तो 200 रुपये अंकित मूल्य था, तो 200 का अगर हम 10% निकाल देंगे और इसी 200 में घटा देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा कि वो कितने में बेचेगा। तो कर दीजिए, ये 200 रुपये है और माइनस ये 0 से कट गया, ये 20 हो गया दोस्तों। तो 200 में से 20 घटा देंगे, 180 यहां से निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखिए डिस्काउंट आप समझ गए कि ये मार्कर है, इस पे जितना अंकित मूल्य होगा उस पे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, मैक्सिमम। एक चीज और आपको बता दें कि डिस्काउंट कोई भी चीज पे आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 100%। जैसे कि इस मार्कर का मूल्य 200 रुपये है तो इस पे आप मैक्सिमम कितना इस पे छूट दे सकते हैं, मैक्सिमम
200 रुपए की छूट दे सकते हैं, 202 की या 201 रुपए की तो छूट दे नहीं सकते हैं भाई। इसका मूल्य अगर 200 रुपए है तो आप इसको मैक्सिमम कितना छूट दे सकते हैं? मैक्सिमम आप 100% किसी चीज पे छूट दे सकते हैं। जब 100% छूट दे देंगे तो इसका 100% तो मूल्य ही था, 100% छूट दे दिए तो वो इसका मतलब फ्री मूल्य चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 101% छूट दे देंगे भाई। 200 रुपए ये 100% की चीज है, ये है तो इस पर आप 101% कहां से छूट दे देंगे? इसका मतलब एक चीज आप लोग और जान लीजिए कि डिस्काउंट मैक्सिमम आप किसी भी चीज पे डिस्काउंट जो है मैक्सिमम किसी चीज पे आप जो है 100% दे सकते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए कि कुछ लोग नहीं बताते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी चीज पे कितना आप डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं 100%। मैक्सिमम 100% देने का मतलब ये है कि जितना किसी भी चीज जितना वस्तु का मूल्य है उतना आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे 100 रुपए तो हम लोग 100 रुपए हम इस पर छूट दे दिए। अब 101 रुपए तो छूट तो हम दे नहीं देंगे, तो 1 रुपए क्या आप अपने घर से देंगे क्या? इसका मतलब ये कि किसी भी चीज पे मैक्सिमम डिस्काउंट 100% हो सकता है। अब देखिए यहां से आप ये डिस्काउंट निकाल लिए थे, यहां से जो है दोस्तों आप डिस्काउंट निकाल लिए। अब देखिए हम एक चीज आपको बताते हैं, अब क्रमिक बट्टा क्या है? क्रमिक बट्टा होता क्या है? अब आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्रमिक बट्टा मतलब इतना आप एकदम शब्द से ही समझिए, क्रम से दी हुई डिस्काउंट, क्रम से दिया हुआ डिस्काउंट। जैसे ये मार्कर है, इस पे हम कहें कि एक 20% का डिस्काउंट देते हैं, फिर एक 10% का डिस्काउंट देते हैं। क्रमिक बट्टा मतलब क्रम से दिया हुआ डिस्काउंट। जैसे कहे इस मार्कर पे हम एक 20% का डिस्काउंट देते हैं, एक 10% का डिस्काउंट देते हैं। अब देखिए अभी तो हम आपको जो है क्रमिक बट्टा निकालने का फार्मूला भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन क्रमिक बट्टा होता क्या है उसको आप थोड़ा सा समझिए, ये निकलता कैसे है। बाकी तो अभी तो हम आपको फार्मूला भी बताएंगे और शॉर्ट जो है ट्रिक है उससे कैसे निकलता है ये भी बताएंगे। देखिए क्रमिक बट्टा मतलब क्या? क्रम से दिया हुआ छूट। जैसे हम कहें कि ये मार्कर है, इस पे एक हम 20% का छूट देते हैं, इसका अंकित मूल्य बता दें। मार्कर का जो है अंकित मूल्य जो है 200 रुपये है, 200 रुपये, ठीक। अंकित मूल्य मार्कर का अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपये है। अगर इस पे हम 20% डिस्काउंट देते, 20% अब एक 10% दे दें, 2 क्रमिक बट्टे दे दें, 2 क्रमिक बट्टे दे दें, तो इसका जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? जैसे अंकित मूल्य 200 रुपये था, अगर हम 20% और एक 10% का डिस्काउंट दे दें तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप लोग बताएंगे? इसका विक्रय मूल्य बताइए, या तो आप बताइए टोटल कितना डिस्काउंट, कितना % डिस्काउंट मिला या कितने रुपए डिस्काउंट मिला। एक चीज आपको बता दे दोस्तों, ये क्रमिक बट्टा मतलब क्रम से दी हुई बट्टा। एक बार 20% दे, जब 20% घट जाएगा उसके बाद आपको 10% दे। ऐसा नहीं कि आपको जो है 20% और 10% का बट्टा दो डिस्काउंट दिया तो आप सीधा कह देंगे 20 और 10 30% और 200 का कहेंगे 30% डिस्काउंट करके हमको सामान दे दीजिए, और 200 का 30% दोस्तों निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 30 दूना 60 रुपए, और 60 मतलब 60 रुपए आपको डिस्काउंट दे देगा तो 140 रुपए में आपको बेचेगा वो दुकानदार। ये गलत हो जाएगा। 2 डिस्काउंट दे रहा है, क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है। अगर एक 20% दे रहा है, एक 10% दे रहा है, तो आप अगर 30% निकाल देंगे इसका तो ये गलत हो जाएगा। क्रमिक बट्टा मतलब पहले 20% दिया तो पहले 200। देखिए अब यही हम आपको बता रहे हैं क्रमिक बट्टा है क्या, इसको ध्यान दीजिए। क्रमिक बट्टा मतलब पहले 200 पे 20% दे दिया। ये पहले क्या किया, 200 रुपए पे 20% ये दे दिया, तो 200 का अगर आप 20% निकालेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 40। अब 40 रुपए पहले डिस्काउंट दे दिया, तो 200 रुपए पे जब पहले 40% डिस्काउंट दे दिया दोस्तों, तो बचा कितना, तो बचेगा उसके पास अब 160 रुपए। अब इसकी कीमत बच जाएगी मार्कर की, हमको पहले 200 रुपए में 20% दे दिया तो 40% डिस्काउंट दे दिया। अब मार्कर पे जब 200 रुपए की था, अब इसका मूल्य हो गया 160 रुपए। अब फिर दोस्तों वो कह रहा है कि
160 पे भी वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, 160 पे भी 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो यहां से निकाल लीजिए 16 रुपए और डिस्काउंट मिल गया। अब 160 में 16 रुपए और आपको कम देना है, तो 160 में 16 रुपए कम देंगे तो 144 रुपए में वो आपको सामान विक्रय करेगा। 144 में वो अब सामान विक्रय करेगा। अब यहीं पे अगर आप 20% 10% का सीधा 30% निकाल लेते तो 140, 30% निकाल लेते तो वो आपको 140 रुपए में बेचता, लेकिन वो गलत हो जाता। क्रमिक बट्टा मतलब क्रम से बट्टा, पहले एक बार आपको 200 रुपए पे 20% का आपको दे दिया, 200 रुपए 20% दे दिया, 20% बट्टा हो जाएगा 40। अब आपको ये वस्तु मिलेगी, 200 में से 40 रुपए की छूट दे दिया तो 160 रुपए में मिलेगा। अब 160 पे फिर वो 10% दे रहा है, तो 160 पे 10% देगा तो 16 रुपए और घट जाएगा, तो 16 रुपए और घट जाएगा तो इसकी कीमत हो जाएगी मार्केट की 144 रुपए में आपको विक्रय करेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दें, ये अब क्रमिक बट्टा आप ऐसे निकालेंगे, पहले 200 का 20% निकालेंगे, फिर 10% निकालेंगे। इसको ऐसे ना करके इसका एक मेथड है कि पहले दोनों का 20 और 10 का समतुल्य बट्टा निकाल लें कि दोनों का कितना आएगा। दोनों का अगर हम समतुल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, उसके बाद से दोनों का जितना परसेंट बट्टा है उतना 200 का परसेंटेज निकाल दीजिए, वही आपका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं। एक चीज बता दें, जैसे वहां पे 20% था और ये आपका 10%, दो क्रमिक बट्टा था और अंकित मूल्य आपका दिया हुआ था कितना, अंकित मूल्य दिया हुआ था 200 रुपए और दो बट्टा था 10% और 20%। एक चीज दोस्तों आपको बता दें, जब कहीं दो बट्टा हो तो उसका समतुल्य बट्टा निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला है। जब कहीं दो बट्टा है उसका समतुल्य बट्टा निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है आपका R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बटे 100। ये आपका आ जाएगा समतुल्य बट्टा। ये है ये है आपका समतुल्य बट्टा। जैसे कि हम 10% 20%, जैसे कि हम आपको बताए थे कि अंकित मूल्य 200 रुपए पे 20% का एक डिस्काउंट देता है, तो पहले आप 20% डिस्काउंट निकाले थे 40, तो विक्रय करेगा 160 में, फिर उसका 10% आप निकाले थे तो ये 16 आ गया था, तो अब वो विक्रय कितने में किया, 144 रुपए में। तो अगर यहां पे हम इसका समतुल्य बट्टा निकालें तो देखिए, अगर सीधा 20 का 20 और 10 का अलग अलग न निकाल के हम दोनों का एक साथ निकालना चाहे तो यहाँ 20 कर देंगे और यहाँ R2 है 10% है, माइनस 20 और गुणे 10 बटे ये हो जाएगा आपका 100, तो 20 10 ये हो जाएगा 30, माइनस 20 10 में 200 और ये बटे 100, तो 30 में से 2 गए, ये हो जाएगा 28%। अब अगर आप 200 का सीधा 28% निकाल देंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे, अब सीधा आप 200 का 28% निकाल देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28 दूना 56। अब 56 रुपए की छूट मिल गई 200 में, तो 144 रुपए का वो विक्रय कर देगा। तो समतुल्य बट्टा कितना गया, समतुल्य बट्टा आपका 28%, 20% और 10% दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना, 28%। मतलब कि अब आपको अलग अलग 20 और 10 नहीं निकालना, सीधे उसका 28% निकाल लेना है, तो आपका जो है दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो जब 2 के केस में ये है, अगर यहीं पे 3 वाला केस दे दिया तब आप क्या करेंगे, ये तो 2 के लिए है।
ये क्या है, ये 2 के लिए है दोस्तों। अगर ये 3 का आपको क्रमिक बट्टा पूछे तब 20 और 10 और ये 30। अगर अब इसका पूछे क्रमिक बट्टा तब आप क्या करेंगे, 3 का। तो पहले करेंगे दोस्तों, आप 2 का निकाल लीजिए। पहले आप 2 का निकाल लीजिए, किसी भी 2 का, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, या इसका निकाल लीजिए। किसी भी 2 का पहले निकालिए, फिर जो उत्तर आएगा उसमें उन दोनों का निकालेंगे। जैसे 20 और 10 का हम निकाले थे 28% आया था, 20 और 10 का निकाल लिए थे तो 28% आया था। अब इस 28% का 30% वाले, इसको अब दोनों को R1 मान लेंगे। 28 वाले का अब 30 के साथ निकालेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 28 और प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30/100 हो जाएगा। अब ये 28 प्लस 30 ये जुड़ के हो जाएगा 58 दोस्तों। अब ये हो जाएगा 20 3 60 8 3 24 84 हो जाएगा 840/100। ठीक, अब यहाँ से 1 0 से कट जाएगा, 8.4 हो जाएगा दोस्तों। अब 58 में से माइनस कर देंगे 8.4 तो ये आ जाएगा दोस्तों 49.6%। ये आ जाएगा समतुल्य बट्टा। अगर कहे 20%, 10%, 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा तो आप बता देंगे 49.6%। समतुल्य बट्टा निकालना जान गए। ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि कहेगा 20%, 10% का समतुल्य बट्टा बताइए, तो आप कह देंगे 20 प्लस 10 और माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो वहां से 28 आएगा। फिर कभी कभी देगा 20, 10, 30 का समतुल्य बट्टा बताइए, तो पहले 2 का निकाल के फिर अगले तीसरे से उसका ये निकाल दीजिए, तो वहां पे फाइनल समतुल्य बट्टा निकल के आ जाएगा। तो समतुल्य बट्टा निकालने का फार्मूला R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100, ये समतुल्य बट्टा निकालने का फार्मूला है। अब ये चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। अगर 4 रहेगा तो पहले इन दोनों का निकालिए, फिर इसके साथ दूसरे का निकालिए। अब इसके साथ 1 आएगा, इन दोनों के साथ 1 आएगा। यही मान लीजिए 40% भी अगर कर देता, 40% भी कर देता तो पहले इन दोनों का निकाल लेते, इसके साथ 28 आ जाता और फिर इसका निकाल लेते। इसके साथ जो आ जाएगा 40 और 30 70 हो जाएगा माइनस 1200/100, ये 12, ये आ जाएगा 58। इसके साथ 58 और इसके साथ 28, तो 28 प्लस 58 कर देंगे माइनस 58 इंटू 28/100 कर देंगे, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो समतुल्य बट्टा आप लोग निकालना जान गए। अगर 2 हो क्रमिक बट्टे तो देखिए दोस्तों, अब आइए जो है क्रमिक बट्टा निकालने का एक हम लोग फार्मूला तैयार करते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया कि अगर दिया हुआ है 2 3 ऐसे कि क्रमिक बट्टा इसका बताइए तो आप इसको कैसे निकालेंगे। लेकिन आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक फार्मूले की तरफ चलते हैं कि समतुल्य बट्टा निकालने का फार्मूला क्या है, उसको हम लोग यहाँ डिराइव करते हैं। अगर हम दोस्तों आपसे कहें कि R1 R2 R3% के 3 क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे। हम अगर आपसे कहें R1%, R2%, R3% का समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए। 1 मिनट रुक जाइए, मार्कर में थोड़ा सा इंक जो है हम भर लें।
आइए दोस्तों, R1 R2 R3 प्रतिशत का समतुल्य बट्टा। एक तो समतुल्य बट्टा देखिए, समतुल्य बट्टा निकालने के एक फार्मूला हम आपको बता दिया, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपन 100, उससे आप समतुल्य बट्टा निकाल देंगे। एक आइए हम लोग थोड़ा सा जो है दूसरा मेथड सीखते हैं कि टाइप जो है इसी का जो है दूसरा टाइप सीखते हैं कि समतुल्य बट्टा निकालने का दूसरा तरीका क्या है। तो ये कह रहा है R1 R2 R3 समतुल्य बट्टा बताइए। ठीक, अब देखिए बट्टा डिस्काउंट जो भी होगा, आपको हम एक चीज बताएं अभी कि डिस्काउंट किसी भी चीज पे आप मैक्सिमम 100% दे सकते हैं ना, 100 से कम आप डिस्काउंट दे नहीं सकते हैं, 100 से अधिक तो आप नहीं दे सकते हैं, सॉरी 100 से अधिक आप उस पर डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। तो देखिए R1 R2 R3 प्रतिशत का समतुल्य बट्टा बताइए। इसके लिए आइए मान लेते हैं वस्तु का भाई वह अंकित मूल्य जो है, हमको अंकित मूल्य पता नहीं, माना वस्तु का अंकित मूल्य जो है, माना वस्तु का जो है अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक, इसको देखते जाइए, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, इसलिए R1 प्रतिशत के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य 100 दे दिया तो R1 जब यहाँ बट्टा हम पहले दे देंगे तो उसका विक्रय मूल्य कुछ आएगा, तो R1 प्रतिशत के बट्टे के बाद उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, ये देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर करेंगे क्या, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मान लिए थे आप 100, अंकित मूल्य 100 मान लिया, 100 पे ही आपको R1% का बट्टा देना है, तो माइनस 100 का ये R1 अपान 100, यही तो करेंगे आप। तो यहां से अगर आप 100 यहां से कॉमन ले लिए दोस्तों, तो ये 100 यहां चला आएगा, ये 100 यहां से निकल जाएगा, यहां R1 बचेगा अपान क्या 100। तो यहां से विक्रय मूल्य निकल के कितना चला आया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया 100, और 100 माइनस R1 अपान 100। अगर इस पे हम फिर जो है R2% का बट्टा दे तो आप करेंगे क्या, R2% का बट्टा दे तो आप करेंगे क्या दोस्तों, अब देखिए R2 प्रतिशत बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य 100 इंटू 100 माइनस R1, तो ये रहेगा ही बट्टे 100 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस R2 अपान 100। R2% बट्टे के बाद क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य। अब ये जो आपका आया हुआ था विक्रय मूल्य, जैसे कि हम आपको यही बताए थे ना कि 200 पे अगर पहले 20% का डिस्काउंट दे दिए तो उसको कितने में बेचेंगे, 160 में बेचेंगे, 160 में बेचेंगे। अब हम जब इसमें फिर 10% का डिस्काउंट देंगे तो जैसे देखिए अब बेचेंगे, विक्रय कितने में करेंगे, जब हम 200 रुपये मार्कर वाले, जब मार्कर का मूल्य 200 था, 200 रुपये पे हम 20% डिस्काउंट दिए थे तो 160 रुपये में विक्रय किए थे। अब देखिए जब वस्तु का अंकित मूल्य हम 100 रुपये मान लिए थे, माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये, जब हम 100 रुपये अंकित मूल्य मान लिए थे तो विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया, 100 इंटू 100 माइनस R1 अपान 100, R1% डिस्काउंट देने के बाद। अब जब फिर हम R2 देंगे, फिर अगर यहाँ पे हम क्रमिक 20 दिए थे पहले, फिर 10 देंगे, तो इसी का तो हम 10% निकालेंगे दोस्तों, इसी का 10% निकाल के 160 माइनस 160 इंटू 10/100 इसी तो करेंगे। अगर काट देंगे तो 144 यहाँ से आ जाएगा, 160 में से 16 चला गया, 144 आ जाएगा। इसका मतलब अब 100 में इसी का जो है हम 160 का ही हम 10% निकालेंगे, सीधी सीधी बात 160 का 10% निकाल लेंगे। तो अगर हम R2% हमको बट्टा चाहिए तो इसी का जो है हम R2% यहाँ से निकाल लिए बट्टा, इसी का जो है हम R2% बट्टा निकाल लिए। अब पुनः जो है R3%
के बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पुनः R3% बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 100 माइनस R1 दोस्तों, 100 माइनस R1 बट्टे 100 इंटू 100 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R3 अपॉन 100। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब दोस्तों एक चीज ये बताइए, अगर हम बट्टा आपसे डिस्काउंट पूछे तो समतुल्य बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समतुल्य बट्टा होता क्या है, बट्टा होता क्या है, अंकित माइनस विक्रय मूल्य। यहां से विक्रय मूल्य आप तीनों का निकाल लिए, ये समतुल्य बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय। अब अंकित कितना था 100, अब विक्रय कितना है दोस्तों, यहां देखिए, छोड़िए, ये बट्टा बराबर हो जाएगा, अंकित था आपका 100 और विक्रय कितना था, विक्रय है 100 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R3 अपॉन 100। ये दोस्तों निकल के आपका आ गया समतुल्य बट्टा का फार्मूला। ये आपका आ गया समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा का फार्मूला क्या आ गया, 100 माइनस 100 माइनस R1 अपॉन 100, 100 माइनस R2 अपॉन 100 और 100 माइनस R3 अपॉन 100। ये समतुल्य बट्टा का फार्मूला आ गया। अगर आपको कोई R1 R2 R3 जैसे 10 20% 30% और 10% दे दे तो इसका अगर यहाँ से बट्टा निकालना हुआ तो आप सीधा करेंगे 100 माइनस 100 इंटू पहले 20%, तो 100 में से 20 घटा देंगे, 80 बटे ये 100 हो जाएगा दोस्तों। ये 30% तो 100 में से 30 घटा देंगे, 70 बटे 100 हो जाएगा। ये R3 10 है तो 90 बटे 100 हो गया। अब 1 2 ये कैंसिल, 1 2 से कैंसिल दोस्तों, 1 से कैंसिल। अब यहाँ 100 माइनस 8 7 56 और गुणे 9 बटे 10 बटे ये 10 है। अब इसका जो है बटे ये है दोस्तों 10। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000 और माइनस 9 6 54, 5 9 5 45 5 50 बटे 10। अब 1000 से 504 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 496 और 496 10 से दोस्तों भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 49.6। यही आपका आया था आंसर। तो समतुल्य बट्टा निकालने का फार्मूला जान गए। तो हम आपको यही कहेंगे, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए ये आप फार्मूला जानते रहिए, नहीं तो आप वही R1 प्लस R2 और माइनस R1 R2 अपॉन 100 वाला जानिए, उसी से आपका समतुल्य बट्टा निकल जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों देखिए एक चीज बता दें, समतुल्य बट्टा पे डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे पूछ देता है। जैसे 10% 20% 30% दे दिया, कहा इसका समतुल्य बट्टा बताइए, तो 10 और प्लस 20 का एक बार निकाल देंगे, फिर जो आएगा 20 के साथ 30 का निकाल देंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, चलने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।